नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं, आत्मा की यात्रा। यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से मानव मन को चंचल और जिज्ञासु बनाए हुए है। यह जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन और मृत्यु के पार हमारे लिए क्या है। चलिए इस गूढ़ और विलक्षण विषय को जानते हैं। आत्मा की यात्रा एक गहरी और रहस्यमय प्रक्रिया है जिसे भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में बहुत महत्व दिया गया है। यह यात्रा न केवल भौतिक जीवन की सीमाओं को पार करती है, बल्कि यह आत्मा की सजगता और उसकी शुद्धता का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा विभिन्न अनुभवों से गुजरती है जो उसे ज्ञान, समझ और साधना की ओर अग्रसर करते हैं। आज हम आपको आत्मा की यात्रा की विस्तृत कथा सुनाएंगे, जिसमें प्राचीन पुराणों, महाकाव्यों, संतों और साधुओं के विचारों का समावेश होगा। यह कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आत्मा की यात्रा के महत्व को भी समझाएगी। महाभारत के युग में जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हुई, तब भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को आत्मा की यात्रा का महत्व समझाया। कृष्ण ने कहा, आत्मा अमर है, यह कभी समाप्त नहीं होती। जब एक शरीर खत्म होता है तो आत्मा एक नए शरीर को ग्रहण करती है। इस उपदेश ने केवल अर्जुन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को आत्मा के अनंत स्वरूप का ज्ञान दिया। यहाँ से आत्मा की यात्रा की शुरुआत होती है, जहाँ आत्मा मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। नारद मुनि, जो एक दिव्य ऋषि थे, ने अपनी यात्रा में कई संतों और भक्तों को देखा। उन्होंने देखा कि भक्त अपने कर्मों और भक्ति के माध्यम से आत्मा की शुद्धि के प्रयास में लगे हुए थे। नारद मुनि ने अपने अनुभवों को साझा किया और कहा, भक्तों और आत्मा की यात्रा प्रेम और भक्ति के माध्यम से होती है। जब आप अपने हृदय में प्रेम रखते हैं तो आपकी आत्मा शुद्ध होती है। नारद की यह कहावत प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, जिससे अनेक भक्तों ने भक्ति का मार्ग अपनाया और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास किया। संत तुकाराम, जिन्होंने अपनी साधना से अनेक लोगों को प्रभावित किया, उन्होंने आत्मा की यात्रा को एक सरलता से समझाया। उन्होंने कहा, जब तक आप संसार के बंधनों में बंधे रहेंगे, तब तक आपकी आत्मा को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। साधना से ही आत्मा का उद्धार होता है। तुकाराम की साधना हमें बताती है कि आत्मा की यात्रा के लिए सबसे आवश्यक है साधना। साधना, ध्यान और ध्यान से आत्मा अपनी शुद्धता की ओर अग्रसर होती है। गौतम बुद्ध ने भी आत्मा की यात्रा के विषय में महत्वपूर्ण विचार दिए। उन्होंने आत्मा के पुनर्जन्म और कर्मों के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, आपका वर्तमान जीवन आपके पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम है। आत्मा की यात्रा को समझने के लिए आपको अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बुद्ध के प्रवचनों ने आत्मा की यात्रा के संबंध में एक गहन दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हमारे कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारी आत्मा को एक नई दिशा देते हैं। रामायण में भगवान राम ने अपनी यात्रा के दौरान कई सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने कहा, आत्मा की यात्रा में सच्चाई, धर्म और प्रेम का पालन करना अनिवार्य है।
जब आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो आपकी आत्मा शुद्ध होती है। भगवान राम की यह बातें हमें यह सिखाती हैं कि आत्मा की यात्रा धर्म के मार्ग पर चलकर ही संभव है। सूफी संतों ने भी आत्मा की यात्रा के बारे में अनगिनत शिक्षाएं और प्रवचन किए हैं। उन्होंने आत्मा और ईश्वर के बीच के संबंध को समझाते हुए यह बताया है, जब आप अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तब आप ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। आत्मा की यात्रा ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग है। सूफी संतों की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आत्मा की यात्रा प्रेम और समर्पण के माध्यम से होती है। आज के समय में अनेक योगी और साधक आत्मा की यात्रा की महत्वपूर्णता को समझते हैं। वे साधना, ध्यान और प्रेम के माध्यम से आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं। उनका लक्ष्य केवल अपनी आत्मा की यात्रा को समझना नहीं, बल्कि दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना है। आत्मा की यात्रा की शुरुआत आत्मा के ज्ञान से होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को जानने का प्रयास करता है तो वह पहले चरण में होता है। दूसरा चरण साधना और ध्यान का है। यह वही प्रक्रिया है जिसने संतों और ऋषियों को आत्मा की उच्चतम स्थिति तक पहुंचाया। आत्मा की यात्रा में प्रेम और करुणा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम का अनुभव करता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है। यह वह चरण है जहां व्यक्ति को अपने अस्तित्व को समझना है। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति को अपनी आत्मा की सत्यता का अनुभव होता है। आखिरी चरण मोक्ष की प्राप्ति का है, जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर एकाकार हो जाती है। यह आत्मा की यात्रा का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। आत्मा की यात्रा एक अद्भुत और गहन प्रक्रिया है जो हमें एकत्रित ज्ञान, अनुभव और साधना के माध्यम से समझ में आती है। यह यात्रा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है जो हमें आत्मा की वास्तविकता के प्रति जागरूक करती है। महाकाव्य, पुराणों और संतों के विचारों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आत्मा की यात्रा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। इसे समझने और आत्मसात करने से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आध्यात्मिकता का यह मार्ग हमें सदा प्रेरित करता है और आत्मा की यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाने का एक साधन है। तो आइए हम इस यात्रा में सम्मिलित हों और अपने आत्मा की सच्चाई को खोजें। आप आत्मा की यात्रा के बारे में सोचें, समझें और समझकर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हों। आप अपने आधारों और संस्कारों की जांच करें और उन्हें सुधारने के लिए तत्पर रहें। आपके मन में शायद कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि हमारी आत्मा को किस तरह का विकास चाहिए, या इस यात्रा में हमें किस तरह के सफर से गुजरना होगा। ये प्रश्न हमारे मन और आत्मा की यात्रा को समझने में सहायता करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस आत्मा की यात्रा पर जुड़ने के लिए। यदि आपने इसे पसंद किया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को समझने और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहें। अगली बार तक आपकी आत्मा हमेशा उज्जवल रहे। धन्यवाद।